अरे राहुल जी, आप यहाँ पर खड़े हैं। मैंने आपको नीचे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपका रिपोर्ट्स आया है, शुगर लेवल थोड़ा ही बढ़ा है। हाँ? अरे यार, वाट लगा दिया इसने तो। टैबलेट लिख दी है, कल सुबह लाके दे दूंगा। अरे राहुल जी, आपकी बेटी आपने कभी बताया नहीं। इसी आप पे तो गई नहीं है। सत्या, इस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ। इसका नाम प्रेमलता है। शादी तुम्हारी? कॉम्बिनेशन देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आखिर में तुम्हारी प्रॉपर्टी को प्रमोशन मिल ही गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, आपको भी रेस्ट इन पीस। ओह सॉरी, ऑल द बेस्ट। और हमारे राव साहब का ध्यान रखिएगा। चलता हूँ। चलिए राव सर, मिलते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ। ऐसी की तैसी इसकी। प्रेमलता, अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से मुझसे शादी कर रही हो क्या? तुम्हारा बहुत मजबूत है सुना है। मजबूत क्या? दौलत। ओह, पिताजी का उधार चुकता करने के लिए तुमसे शादी कर रही हूँ। अपनों के लिए खुद की खुशी मारनी पड़ रही है। दुखी मत हो प्रेमलता, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। क्या है तुम्हारी इच्छा, बताओ। पहले मेरे पिताजी के उधार के बारे में सोचो, उसके बाद मेरे बारे में। ऑलरेडी मैंने आधा हिसाब तो चुकता कर दिया है, बाकी शादी के बाद क्लियर करूंगा। तुम्हारी इच्छा क्या है ये बताओ मुझे। वो सुनो प्रेमलता, तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। तुम्हें जितने कपड़े चाहिए उतने कपड़े दिलाऊंगा। तुम्हें जो खाना है वो खिलाऊंगा। तुम्हें जहाँ घूमना है वहाँ घुमाऊंगा। तुम्हारे पास मजबूत है तो तुम मजबूती से करोगे। दौलत, ये तो हर औरत की ख्वाहिश होती है, पर इस ख्वाहिश के साथ मेरी भूख भी मिटानी पड़ेगी। बोला था ना प्रेमलता, तुम्हें जो खाना है वो खिलाऊंगा। आप जो बोल रहे हो वो पेट के लिए, लेकिन मेरी भूख तो दिल के लिए है। बिल के लिए? पेट का भूख कैसे मिटाना है वो मैं जानता हूँ, लेकिन बिल का भूख कैसे मिटाते हैं नहीं मालूम तुझे? नहीं मालूम प्रेमलता, सच्ची। बाप रे, तुझसे शादी करके तो पिताजी का कर्जा चुक जाएगा, लेकिन मेरे कब का क्या होगा? पहले बिल बोल रही थी और अब कब बोल रही हो? अरे ऐसे बार बार अलग अलग बात करोगी प्रेमलता तो मुझे समझ में कैसे आएगा प्रेमलता? हाँ, एक लड़की की भूख मिटाने के बजाय तुम उसे बड़ा पाव खिलाऊंगा, भज्जी खिलाऊंगा, पकोड़े खिलाऊंगा, ये सब कह रहे हो। इससे पता चलता तुम्हारी उम्र कितनी है। ओहो, तुम्हें स्ट्रीट फूड खिलाऊंगा इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे प्रेमलता, मैं तुम्हें इंटरनेशनल क्विज़िन भी खिलाया करूंगा। हाँ, मेरी भूख मिटाने के लिए अंधेरी आइटम से काम नहीं चलेगा। मुझे अफ्रीकन आइटम और अमेरिकी आइटम चाहिए। हाँ ठीक है, अमेरिका का आइटम तो तुम्हें पक्का खिला दूंगा, लेकिन अफ्रीका का आइटम कहाँ से लाऊंगा प्रेमलता? पहले ये बता कि तेरा अफ्रीका का आइटम है या अमेरिका का? मेरा इंडियन आइटम है प्रेमलता। दाल सांबर, देसी मुर्गी मुझे बहुत पसंद है। दाल सांबर? हे भगवान, इस अंकल को तो मेरी भूख के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। प्रेमलता, क्या हुआ? मेरा नेटवर्क सिग्नल तुम्हारे मोबाइल तक नहीं पहुंच रहा है। प्रेमलता, मेरा मोबाइल हमेशा चार्ज रहता है, चाहे जो हो जाए, समझी? बैटरी डाउन हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने ऑटो से कितना सिग्नल भेज रही हूँ, तुम्हारा मोबाइल काम ही नहीं करता। बेकार मोबाइल है तेरा। प्रेमलता, मेरे मोबाइल के बारे में ऐसे मत बोलो, मेरा ब्रांडेड मोबाइल है। अरे बाप रे, बेकार मोबाइल के लिए भी सेंटीमेंट हो रहा है तू तो। अरे क्या प्रेमलता, कोई सस्ता वस्ता मोबाइल थोड़ी रखता हूँ मैं। मेरा मोबाइल 5G है। 5G स्पीड है? अभी तक जो मैंने बोला तुम मोबाइल के बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ। वही तो, नहीं आएगा। ये राव को मेरा सिग्नल नहीं समझ में आएगा। प्रेमलता, क्यों प्रेत आत्मा की तरह चिल्ला रही हो? हाँ, प्रेत आत्मा ना? शादी से पहले ही मुझे प्रेत आत्मा बोल रहे हो, शादी के बाद पता नहीं क्या क्या बोलोगे। सॉरी प्रेमलता, तुम ऐसे चिल्ला रही थी तो मैं डर गया था। भूख लगी है इसलिए चिल्ला रही थी राव जी। अरे किस चीज की भूख है तुझे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। आप कार्ड के ऊपर जोश दिखाएंगे तो मेरी भूख मिटेगी। अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं कि मुझे किस चीज की भूख है? अरे बेड के ऊपर जोश क्यों दिखाना है? क्या करना है बेड पर? आराम से चादर डाल के सो जाने का ना। हाँ, आराम से चादर ओढ़ के सो जाएंगे राव जी। हाँ और नहीं तो क्या, मैं तो हर दिन एकदम आराम से रहता हूँ और बेड तो मेरी फेवरेट जगह है। ऐसे दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर, दोनों पैरों को फैलाकर, सांस को एकदम छोड़ते हुए एकदम आराम से गहरी नींद में नाचता फिरता रहता हूँ। आहा, मतलब तुम नींद में नाचने वाले निब्बा हो? हाँ, निब्बा? इसका मतलब क्या है प्रेमलता? ख्वाहिश करने की जगह पे जो आराम से सोता है उसे निब्बा कहते हैं। ओहो, ऐसा क्या? मतलब तू भी निब्बा ही है? मैं निब्बा नहीं हूँ, मैं तो अब्बा हूँ। अब्बा? अब्बा मतलब क्या? ख्वाहिश से जो अपनी भूख मिटाते हैं ना, उसे अब्बा कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा निकनेम है अपना। मैं निब्बा, तू अब्बा। हाँ, पहले मैं अब्बा जैसी ही थी। अब ये निब्बा कुछ नहीं करेगा तो मैं डब्बा बन जाऊंगी लगता है। ऐसा मत बोलो प्रेमलता, ये निब्बा भी तुम्हें अब्बा बन के दिखाएगा। कैसे करोगे बताओ? जिधर जोश दिखाने की जरूरत है उधर आराम से सो जाऊंगा बोलता है। प्रेमलता, भूख लगेगी तो खाना खाने का, बेड पर आराम से सोने का, सुबह टेरिस पर कपड़ा सुखाने का, ऑफिस में एम्प्लॉय पर गुस्सा करने का, इन सभी कारणों की वजह से मेरी आधी जिंदगी तो गई। जोश दिखाने की उम्र तो खत्म हो गई, अब मेरी भूख कैसे मिटाओगे तुम? अरे बाप रे, भूख भूख कैसी भूख? हाँ, ये अब्बा की भूख है। ये अब्बा का भूख ये निब्बा मिटा के रहेगा। तेरे कैसा भूख है बता मुझे। अरे इस उम्र में तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहता है बता? एक साथी के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, बस इसलिए? बस इतना ही, इतना ही। हाँ, एक और चीज, एक और कारण है। हाँ बोलो ना। वो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मतलब शर्म आ रही है मुझे। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, बोलो। मतलब पवित्र पूजा के लिए मेरा हथियार यहाँ वहाँ पूजा करेगा तो गलत हो जाएगा। अब भी तूने मेरी भूख के बारे में समझा? ओह, इस भूख के बारे में कह रही थी? अरे वाह, अब राव जी के दिमाग में बत्ती जली। इस मामले में तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो प्रेमलता, मेरा हथियार बहुत मजबूत है। सच में? हाँ, उम्र हुआ तो क्या हुआ, मेरा हथियार एकदम अच्छे से काम करता है। बहुत अच्छा। तुम्हारे हथियार में इतना दम है तो इस उम्र में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? उस उम्र में क्यों नहीं इस्तेमाल किए? क्योंकि उस वक्त मैं लव फेलियर था। मेरी चारुलता ने मुझे धोखा दिया, तब से मुझे औरतों से नफरत होने लग गई। इसलिए फिर अभी क्या हुआ? उम्र बढ़ने की वजह से मेरा गुस्सा कम हो गया, मेरे हथियार में जोश भरने लगा। ऐसा क्या? मतलब तू इस उम्र में अपने हथियार से दम दिखाने के लिए रेडी हो गया? हाँ प्रेमलता, मेरे हथियार से मैं तुझ पर वार करूंगा। अरे वाह, तेरा जोश देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरी भूख मिटा देगा। ये निब्बा का जोश देख के तुझे अफ्रीका में अब्बा बोलने का। अफ्रीकन में अब्बा बोलूंगी? तेरा अफ्रीकन टेस्ट चक्कर मेरी भूख मिट जानी चाहिए, फिर आह बोलूंगी। मेरे अफ्रीकन कोबरा को तेरे बिल में इस तरीके से अंदर बाहर करूंगा कि खून आ जाएगा, खून ही खून हो जाएगा। तू कुछ भी कर, लेकिन मेरी पंछी तड़पनी चाहिए। तेरी चिड़िया को तो दिन में तारे दिखा दूंगा प्रेमलता। तू दिन में तारे दिखा दे या मेरे पंछी को रगड़ दे, पर तू कुछ भी कर, मेरे पंछी को आसमान का सैर करा दे। मैं इस तरीके से तेरी चिड़िया को दबोचूंगा कि उसकी जान घुटने लगेगी, आज चिल्लाएगी वो अब्बा अब्बा। अरे वाह, अगर आज तू मुझे आसमान के मजे दिलाएगा तो आज मेरा दिल बिल्कुल नाच उठेगा। अरे अपनी पहली रात पर ऐसी सैर करवाऊंगा कि तू बस मून वॉक करती रह जाएगी। कार्ड पे तो मून वॉक किया जा सकता है, लेकिन कार्ड पे तू जोश दिखाएगा ना, उसके लिए मैं तुझे सम्मान दूंगी। हाँ, इतने दिनों के बाद क्रिकेट खेलने मिलेगा। अगर तू मेरी बाहों में भी आ गई तो इस प्रेमलता को तो मैं मसल ही डालूंगा। आपके झटके से मेरे पंछी का रैंप वॉक होना चाहिए। तेरी चिड़िया को आसमान में सैर कराने की जिम्मेदारी मेरी। राव जी, कल ही शादी कर लेते हैं ना हम लोग। तेरी जल्दबाजी देखकर मेरा हथियार अंदर ही नाचने लगा है। तुम्हारे हथियार का डांस देखकर तो मेरा पंछी तड़प उठा है। अरे तुम्हारे पंछी को तो मैं ऐसा दबोचूंगा। राव जी, आपके पंछी का साइज क्या होगा? पूरा का पूरा 6 इंच। हाँ, बोले तो तुम्हारा हथियार 6 इंच का बुलेट है। तुम बेफिक्र रहो। चलिए राव जी, पहले हम शादी करेंगे, उसके बाद हम बिस्तर के ऊपर का प्रोग्राम चालू करेंगे। हाँ प्रेमलता, तुम देखना बिस्तर पे मैं क्या कारनामे दिखाता हूँ।
क्या जी, आप बहुत थक गए हो क्या? इस बॉडी पार्ट के लिए कभी कभी एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। कुछ गर्मा गर्म लेके आऊं क्या मैं? हाँ डार्लिंग, फ्रिज में फ्रोजन लेग पीस पड़ा है, उसमें एकदम मसाला डाल के तेल में फ्राई करके गरम, एकदम गरम लेकर आ। तब तक मैं एक्सरसाइज करता हूँ एकदम अच्छे से। हाँ, गर्मा गर्म लेके आती हूँ और आपके हाथ में रखती हूँ, रुकिए। ओ जी, अंदर जो आपने किया उसके लिए मैं प्यार से आपके लिए फ्राई करके लाई हूँ, हाथ निकालिए। हाथ में रखोगी तो हाथ जल जाएगा। तुम प्लेट में लेके आओ ना प्रेमलता। अंदर जो आपने मेरे पंछी को जो तड़पाया है ना, इसलिए मैं आपको प्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके लिए प्यार से फ्राई की हूँ, तो मैं हाथ में ही दूंगी तो अच्छा रहेगा। हाथ निकालिए। तो इतना प्यार से बोल रही है तो कैसे मना करूँ? ला दे। प्रेमलता, तुमने तो कहा था प्राइज तो ये पनिशमेंट क्यों दिया? रगड़ूंगा रगड़ूंगा बोला और 2 मिनट भी मेरे पंछी को नहीं रगड़ा, इसलिए ये रिवेंज है। अरे 2 मिनट तेरे पंछी को रगड़ा इसके लिए तो मुझे पनिशमेंट दे रही है? आसमान में अब्बा का मजा दिलाएगा बोला था निब्बा। तो 2 मिनट में तुमको बोला था ना अब्बा अब्बा बोलने का प्रेमलता। मेरा अब्बा बोलने तक तेरा हथियार तो सो गया था ना। मेरा हथियार को इतना कमजोर मत समझ प्रेमलता। वो 2 मिनट में तुझे मजा आया कि नहीं? अरे 2 मिनट में भूख कैसे मिट जाएगा बुढ़े? अरे वो प्रेमलता, अरे तुझे जरा भी सब्र नहीं है क्या? मुझ में सब्र नहीं है? अरे तेरे हथियार को अपने टंग से कितनी बार उठाई, एक बार भी 30 डिग्रीज में उठा क्या? अरे मेरा हाथ कितना जल रहा है, बर्फ लेकर आ जल्दी। पहले ये बता, तू तो 6 इंच बोला था। हाँ प्रेमलता, स्केल से नापा था मैंने, एकदम 6 इंच है। स्केल के एक तरफ इंच रहता है और एक तरफ सेंटीमीटर रहता है। अरे स्केल के राइट साइड मापा था मैंने। स्केल के राइट पे तो सेंटीमीटर रहता है कमीने। 6 सेंटीमीटर को 6 इंच का हथियार बताकर मुझे बेवकूफ बनाया बुढ़ा कहीं का। अरे लंबाई का पूछा था तूने, इंच या सेंटीमीटर तूने पूछा ही नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने आसमान में मजा दिलाएगा बोला तो मैंने सोचा 6 इंच है तेरा, इसे सेंटीमीटर नहीं पता। मेरे बाप का कर्जा का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पंछी को मार डाला ना तूने बुढ़ा। प्रेमलता, प्रेमलता किधर जा रही हो तुम? तेरे लॉन्ग का गहराई पता चल गया ना, इसलिए जा रही हूँ लॉयर के पास। अरे इतना जल्दी मेरे हथियार पर केस करने जा रही है तू? मैं लॉ के पास नहीं गई ना तो मेरा पंछी तड़प के मर जाएगा। तेरे 2nd फ्लोर का सत्या लगता है शुगर का टैबलेट लेके आया है। अरे क्या रे, कौन सा टाइम में टैबलेट देना चाहिए नहीं पता क्या तुम्हें? अंकल का जोश दिखाने के लिए मैं बादाम लेके आया मैडम। हाँ हाँ, तेरा अंकल आसमान में मजे देगा बोल करके 2 मिनट में ही सो गया है। अरे रे रे, 2 मिनट में अंकल का जोश फुस हो गया। आपके ऊपर तो मुझे तरस आ रहा है मैडम। मुझे तेरी तरस की जरूरत नहीं है। आपके पंछी के लिए गाना गाने का मन कर रहा है मैडम। हाँ ऐसा क्या? मुझे सोने वाला गाना नहीं, जोश वाला गाना चाहिए। जोश वाला गाना? लेकिन मेरा स्पीकर तो 2nd फ्लोर पे। तो फिर जल्दी चल, स्पीकर का साउंड बढ़ा करके सुनाना मुझे। हाँ हाँ, मेरा गाना आप सुनोगी मैंने सोचा नहीं था मैडम। आइए मेरे साथ आइए, मेरे स्पीकर का साउंड सुन के आपका पंछी झूम उठेगा। अरे अरे सत्यानाश हो तेरा सत्या। अरे मेरी बीवी को उठा ले गया तू।